वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज काफी टाइम के बाद एक ऐसी रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो कि गाइस मैं बहुत कम करता हूं, कभी टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन आज गाइस इस रिपोर्ट ने मुझे शॉक कर दिया क्योंकि रिपोर्ट ही अनबिलीवेबल सी थी। मतलब कि भाई कुछ एक्ट्रेस की ट्रू पैन इंडिया वैल्यू का आपको पता चलेगा। उसके अलावा भी गाइस एक अपडेट इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को यहां पे सबसे पहले तो लाइक करो जितने भी भाई देख रहे हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो गाइस जो रिपोर्ट आपको मैं बताने वाला हूं वो है और मैक्स जो भाई साहब और मैक्स मार्च 2025 अभी इस साल इस मंथ का डाटा कि भाई साहब इंडिया के अंदर जितनी भी सुपरस्टार है और मैक्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग इस मंथ भाई साहब, यानी कि ये तो अप्रैल का मंथ है ना, लास्ट मंथ मार्च के अंदर कौन सा एक्टर नंबर 1 पे रहा था। अब देखो गाइस इसका डाटा एक महीने बाद आता है, यानी कि अब पूरे मार्च की कैलकुलेशन होती है। पूरे मार्च की कैलकुलेशन होने के बाद अगले मंथ, जैसे अभी गाइस देखो अप्रैल है तो अप्रैल की 20 या हर मंथ की 20 तारीख को पिछले महीने का डाटा दिया जाता है। और अभी गाइस यहां पर रिपोर्ट आई है और मैक्स की कि भाई साहब मार्च 2025 के अंदर कौन सा भाई साहब बॉलीवुड इंडिया का एक्टर नंबर 1 पर है। जो लिस्ट है ना गाइस वो बड़ी शॉकिंग है। मैं पहले आपको लिस्ट बताऊंगा, लास्ट पे एक मूवी की अपडेट भी आपको बताता हूं। सो यहां पर नंबर 1 पर है गाइस प्रभास। क्यों, कैसे, वो आगे देखते हैं, पहले आप अपडेट सुनो। रिपोर्ट देखो। नंबर 1 प्रभास, नंबर 2 विजय थलापति, नंबर 3 पर है अल्लू अर्जुन, नंबर 4 पर है शाहरुख खान, नंबर 5 पर है महेश बाबू, नंबर 6 पर है अजीत कुमार, नंबर 7 पर एनटीआर, नंबर 8 पर रामचरण, नंबर 9 पर सलमान खान एंड नंबर 10 पर है अक्षय कुमार। अब गाइस आप लिस्ट देखो, नंबर 1 पर है प्रभास। अब देखो प्रभास की लास्ट फिल्म कब आई थी, लगभग मई 2024 में। अगर देखा जाए तो मोटा मोटा एक साल हो चुका। मई में आई थी कि जून जुलाई में आई थी, मुझे अब एग्जैक्टली हाँ मई से तो पोस्टपोन हो गई थी ना। तो जो भी है, मतलब कि मोटा मोटा 10 मंथ या लगभग एक साल भाई साहब हो चुका है और अगली मूवी भाई साहब उसकी कोई रिलीज डेट नहीं है। एक तो मैं बोलूं ना कि प्रभास की नेक्स्ट मूवी दी राजा साहब, उसकी रिलीज डेट हमें पता है नहीं, कुछ पता नहीं है कि अगली मूवी कब आएगी, कैसे आएगी, एक्सेट्रा। तो उसके बाद भी भाई साहब देखो प्रभास नंबर 1 पर है। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूं कि ये बंदा ट्रू मीनिंग में पैन इंडिया स्टार है। उसकी रीजन कि भाई साहब तेलुगु इंडस्ट्री के ये हैं, वहां पर तो जो इनकी फैन फॉलोइंग है उसको तो छोड़ ही दो ना, तमिल इंडस्ट्री में भी इनकी फैन फॉलोइंग है, हिंदी इंडस्ट्री में भी इनकी फैन फॉलोइंग है। लास्ट फिल्म कल्कि 2980 उसने 300 करोड़ की नेट कलेक्शन की है। 300 करोड़ की नेट कलेक्शन हिंदी लैंग्वेज में से। और दूसरी साइड पर एनटीआर की फिल्म देवरा, उसने वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ के आसपास कमाया था। मतलब यहां पर कल की देखो 300 करोड़ की नेट कलेक्शन और ग्रॉस लगभग 400 करोड़ समथिंग, ओवरसीज में भी अच्छी कलेक्शन। मतलब कि अगर मैं बात बताऊं तो भाई कल की जो सिर्फ हिंदी की कलेक्शन थी इंडिया प्लस वर्ल्ड वाइड, वो लगभग 400 से 500 करोड़ के मिड में थी। ये बहुत होता है मेरा भाई। अब देखो आप यार, ये जो बॉलीवुड है ना भाई, बॉलीवुड, ये आपको भी पता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर जो पब्लिक है वो भाई साहब या तो एक्टर की फैंस हो तब जाती है, नहीं तो मूवी अच्छी हो तब जाती है। तो यहां पर प्रभास भाई साहब, इनकी हिंदी वैल्यू आपको अभी आइडिया हो गया होगा। अब देखो ना, उससे भी इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आपको बताऊं, अभी केसरी चलो ये तो अभी लेटेस्ट रिलीज हुई है। अभी अगर देखा जाए तो छावा, यानी कि भाई साहब विकी कौशल की फिल्म, जो कि जवान की भी लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बीट कर गई, यानी कि भाई साहब लगभग 600 करोड़ की नेट कलेक्शन कर गई। लेकिन अब उसमें विकी कौशल स्टार थे, उनका इस लिस्ट में नाम नहीं है। नाम क्यों नहीं है? बिल्कुल होता अगर छावा मूवी उनकी वजह से चलती, नो डाउट चली है, लेकिन मेन छावा जो कैरेक्टर्स है ना भाई साहब तब के, उनकी वजह से छावा मूवी चली। और देख लो, तो दैट्स व्हाई अब 600 करोड़ करने वाली फिल्म का एक्टर भी लिस्ट में नहीं है। उसके बाद गाइस अगर मैं आपको बताऊं, विजय थलापति, मैं आपको पता तो है, मैं अक्सर बोलता हूं कि भाई साहब विजय थलापति की जो फैन फॉलोइंग है ना वो उनको कभी गिरने नहीं देगी। अभी भी नंबर 2 पर है, जबकि भाई साहब उनकी जो अगली मूवी है उसका कोई इतना खास भाई साहब सीन भी नहीं है। अल्लू अर्जुन
क्वेश्चन उनका बनता है शाहरुख खान। शाहरुख खान भी उनका तो अपना लेवल है भाई, वो भी नंबर 4 पर है। अब गाइस देखो महेश बाबू की भी फैन फॉलोइंग बड़ी तगड़ी है। अब नंबर भाई साहब 5 पर है अजीत कुमार। अब अजीत कुमार की फिल्म चल रही है, एनटीआर, उसके बाद रामचरण एंड सलमान खान। सलमान खान की भाई साहब लास्ट मंथ मूवी आई थी, लेकिन उसका डाटा अभी अगले महीने, यानी कि ये जो अप्रैल का डाटा है, इस ये जब आएगा अगले महीने की 20 तारीख को, तो उसमें पता चलेगा। और अक्षय कुमार साल के भाई साहब स्टार्ट में स्काई फोर्स आई, लेकिन उसके बाद भी अक्षय कुमार से और भाई साहब काफी सुपरस्टार्स हैं जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं ये जो लिस्ट है गाइस, ये रहती बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस लिस्ट से गाइस हमें पता चलता है कि किस मूवी की कितनी फैन फॉलोइंग है और क्या है। अब गाइस मैं आपको बताने वाला हूं अपडेट। आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में भाई साहब पोल चल रहे थे कि जो 4 भाई साहब इंडिया की अपकमिंग बड़ी मूवीज हैं, जिसमें भाई साहब स्पिरिट है, SSMB 29 है, एटली 6 है और एनटीआर नील की फिल्म है। तो पहले हिमेश भाई ने ये पोल लगाया कि कौन सी फिल्म भाई साहब तगड़ी निकलेगी या किसका आपको ज्यादा वेट है। तो गाइस उस पोल में थोड़ी सी हेरा फेरी हुई थी। मैंने आपको बताया भी था कि भाई साहब पहले स्पिरिट नंबर 1 पर थी, लेकिन अचानक से ऐसा सीन हुआ कि SSMB 29 नंबर 1 पर आ गई और एटली 6 भी नंबर 1 पर आ गई और एट द एंड भाई साहब विन भी वही कर गई। तो गाइस एक और भाई साहब हैं जो कि क्रिटिक ही हैं, मतलब कि बड़ी मजे की वो अपडेट्स देखते हैं, ऑफिशियल अपडेट्स उनके पास भी होते हैं, बॉक्स ऑफिस एनालाइजर है, बॉक्स ऑफिस बताते हैं। उन्होंने भी पोल डाला, उनके पोल का भी रिजल्ट आया है। तो गाइस रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना है। सो इन्होंने गाइस बोला विच ऑफ दीज इज गोना टेक द बिगेस्ट ओपनिंग, कौन सी मूवी बड़ी ओपनिंग लेगी। इन्होंने एनटीआर नील लिखा, स्पिरिट लिखा, SSMB 29 लिखा या एटली 6 या अल्लू अर्जुन की 22nd फिल्म। तो भाई इस पोल को लगभग 3,62,000 लोगों ने वॉच किया। जो फाइनल रिजल्ट आए उस पे 41,000 40,000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया और ये न्यूट्रल ऑडियंस थी। 41,000, ऐसा नहीं कि भाई साहब एनटीआर की फैन फॉलोइंग है, अल्लू अर्जुन के, नो, न्यूट्रल ऑडियंस 41,000। जो रिजल्ट आए हैं उसमें 48% लोगों का मानना है कि जो नंबर 1 ओपनिंग लेगी वो स्पिरिट लेगी। उसके बाद नंबर 2 पर भाई साहब यहां पर एनटीआर नील का था, फिर उसके बाद SSMB 29, लास्ट में एटली 6। और जब ये रिपोर्ट आई तो मुझे उसके बाद कई सारे मेरे भाइयों ने मैसेजेस किए, मेल्स किए कि भाई साहब ये देखो, इस पोल का रिजल्ट देखो। और मैंने लगभग 10 to 12 पोल देखे, बल्कि इससे भी ज्यादा होंगे, क्योंकि जैसे ही हिमेश भाई ने वो पोल डाले और उसका रिजल्ट थोड़ा बहुत सही नहीं आया तो हर एक ने अपने पोल डालना स्टार्ट किए। तो जो ज्यादा रिजल्ट थे उसमें स्पिरिट भाई साहब नंबर 1 पर थी। तो देख लो भाई साहब अभी ऑरमैक्स की लिस्ट में भी प्रभास नंबर 1 पर हैं और उनकी स्पिरिट मूवी भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ओपनिंग में फाड़ डालेगी। क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि भाई साहब स्पिरिट को जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्टर, उनकी अलग हाइप है, मूवी स्पिरिट की अलग हाइप है कि भाई साहब हमें ना, एक देखो ना वांगा की मूवीज की हाइप होती है, उसके बाद प्रभास की अपनी हाइप है। यानी कि बाकी अगर सारी SSMB 29 में नो डाउट महेश बाबू की भी हाइप है, लेकिन कम हिंदी ऑडियंस उन्हें बहुत कम जानती है, लेकिन SS राजामौली की हाइप है। उसके बाद अगर एटली 6 की बात करें तो अल्लू अर्जुन की हाइप है। अगर एनटीआर नील की बात करें तो एनटीआर प्लस प्रशांत नील की हाइप है। लेकिन अगर स्पिरिट की बात करते हैं तो तीनों चीजों की हाइप है। तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी गाइस ये लिस्ट आपको कैसी लगी और आपके अकॉर्डिंग अगर एज अ न्यूट्रल ऑडियंस देखे तो भाई कौन सा सुपरस्टार इंडिया का नंबर 1 पे आना चाहिए, कमेंट्स में बताइएगा। और मुझसे पूछो तो मैं खुद प्रभास का नाम लूंगा, ऐसा नहीं। अब आप सबको पता है कि मेरे फेवरेट शाहरुख है, लेकिन एज अ न्यूट्रल ऑडियंस मैं मानता हूं कि प्रभास भाई साहब ट्रू मीनिंग में पैन इंडिया स्टार है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।